एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 30वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और कहानी कुछ इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य को अपने योग बल से पता चला कि उनकी आयु मात्र 6 वर्ष शेष है, इसलिए उनका मन राजपाट से उब गया और वे सघन वन में जाकर साधना में लीन हो गए। जब वे साधना करते करते थक जाते तो वापस महल लौट आते थे। एक दिन महल को लौट रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर मृग को देखा। उसे देखते ही विक्रमादित्य ने शिकार हेतु ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, कृपा की गुहार करती एक मानवीय आवाज उन्हें सुनाई दी। राजा ने देखा तो ये आवाज मृग की ही थी। राजा के पूछने पर मृग ने बताया कि कुछ समय पूर्व वो एक राजकुमार था। शिकार के समय उसने एक शब्दवेधी बाण छोड़ा जो तपस्या करते एक योगी के सिर पर से होते हुए गुजरा। इससे योगी की साधना में विघ्न पड़ गया, जिससे क्रोधित होकर उसने उसे शाप दे दिया। उसके बहुत अनुरोध करने पर योगी ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के दर्शन से उसकी मानवीय वाणी लौट आएगी। उसने कहा कि यदि राजा उसके साथ उस योगी से मिलने जाएंगे तो उसे शाप से पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। योगी से मिलने के लिए राजा मृग के साथ सघन वन में जा पहुंचे। वहां एक योगी पेड़ पर उल्टा लटक कर साधना कर रहा था। राजा को देखकर वो अगले ही पल सीधा खड़ा हो गया। वो हाथ जोड़कर बोला, राजन, आज मुझे मेरी साधना का फल मिल गया जो मैंने आपके दर्शन किए। राजा हैरत के साथ बोले, मुनिवर, इतनी कठोर साधना आपने एक साधारण मानव के दर्शन के लिए की है? हे राजन, आपके दर्शन इंद्रदेव के दर्शन के तुल्य है। ये कहकर योगी ने विक्रमादित्य से राजा बलि का दिया मूंगा दान स्वरूप मांगा। राजा ने सहर्ष वो मूंगा उन्हें दे दिया। योगी के मूंगा ग्रहण करते ही मृग बना राजकुमार शाप मुक्त होकर मानव रूप में आ गया। उसने राजा व योगी दोनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया।